नमस्कार दोस्तों। डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में हर 5 मिनट की वॉक पर आपको एक साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है। वहाँ की सड़कों पर कोई गड्ढे नहीं है, हर कोई गाड़ी लेन में रहकर चलाता है और ना ही कोई हॉर्न्स का शोर है। अगर आप पैदल सड़क पर जाएंगे तो हर जगह फुटपाथ बने हुए हैं और ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियाँ आपके लिए रुक जाती हैं। लोगों का सिविक सेंस इस लेवल का है कि एस्केलेटर्स में खड़े होते वक्त भी लोग एक साइड पर लाइन में खड़े होते हैं ताकि जिसे जल्दी जाना हो वो एस्केलेटर्स में भी सीढ़ियां जल्दी से ऊपर चढ़ पाए। पूरा शहर पब्लिक पार्क्स इतने साफ हैं कि कहीं पर भी आपको कूड़े का नामो निशान नहीं दिखेगा और यहाँ तक कि प्लास्टिक बॉटल्स वापस करने पर आपको पैसे भी मिलते हैं। अब इस दृश्य को जरा इंडिया से कंपेयर कीजिए। देश के ज्यादातर शहरों में कूड़े के पहाड़ हैं। हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है। गटर में घुसकर लोग सफाई करते हुए दिखते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स का हाल इतना बुरा है कि लोग सड़क के किनारे ही पेशाब करने लग जाते हैं। गाड़ियों के हॉर्न्स का शोर इतना ज्यादा है कि ज्यादातर लोगों को अपने घरों में बैठे बैठे हॉर्न्स की आवाज सुनाई देती है। फुटपाथ्स और ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स आधी जगहों पर तो नजर ही नहीं आती। ऊपर से लोगों का बिहेवियर भी ऐसा कि हर जगह लोग लाइन काटते फिरते हैं, बिना सोचे समझे कूड़ा कहीं पर भी यूं ही फेंक देते हैं। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं, मंत्रालय लिखा है। यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। ये दो अलग देश, दो अलग दुनिया की तरह है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या डेनमार्क के लोग पैदा ही ज्यादा सिविलाइज्ड हुए थे? क्या इंडियंस में जेनेटिकली ही कम सिविक सेंस है? ये देख लो आप। इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। असल में जो फॉर्मूला डेनमार्क जैसे डेवलप्ड देशों ने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही सिंपल है, जिसे सुनने के बाद आप भी कहोगे कि बस इतना सा। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो सिविक सेंस का मुद्दा है ये कहीं ज्यादा और गहरा है। यकीन मानिए, आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपका पूरा सोचने का नजरिया ही बदल देगा। सिविक सेंस की प्रॉब्लम दोस्तों 3 ऐसी प्रॉब्लम से इंटरलिंक्ड है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात करते नहीं हैं या फिर कह लीजिए करना नहीं चाहते। इनमें से पहली प्रॉब्लम है कास्टिज्म और क्लासिज्म की। हमारे देश में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। अच्छा बैठिए, कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे काहे बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। जाति का ट्रेडिशनल काम रहा है सफाई करना। गांधी जी ने कहा था कि जो है वो इस समाज के लिए माँ की तरह है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को साफ रखते हुए उसे बीमारियों से बचाती है, उसी तरह ने सफाई की और समाज को बीमारियों से बचाया। अब गांधी जी ने तो उसे माँ का दर्जा दिया, लेकिन लोगों ने उसे इस कदर सबसे नीचे समझा कि लोग वह को एक अपशब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मेरे पास कि मेरे पर कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो लग रहा होगा यार करते करते आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। जरा सोच कर देखो, तो जिस देश में सफाई करने के साथ ये रवैया हो, जहां सफाई करने को एक शर्म की चीज की तरह देखा जाता हो, उस देश में भला सफाई कैसे होगी? पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ दिन पहले की ये खबर देखिए। झारखंड के धनबाद जिले में एक 46 वर्षीय दलित महिला के साथ मारपीट की गई और उसे जाति सूचक गालियां दी गईं। जानते हो इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि इस महिला ने एक दुकानदार के लिए फ्री में सफाई करने से मना कर दिया था। सच बात यह है दोस्तों कि हमारे देश में जो सफाई कर्मी आज भी, उनमें से ज्यादातर लोग दलित ही हैं। बात यह नहीं है कि वो दलित हैं या किस जाति के हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो गटर में घुसकर सफाई करने को मजबूर हैं। कई बार जहरीली गैस से उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हमारा देश इतना गरीब है कि गटर में घुसकर किसी को सफाई करनी पड़े और मशीनें भी नहीं खरीदी जा सकती? बिल्कुल भी नहीं। हमारा देश इतना तो गरीब नहीं है, बस इनडिफरेंट है। बहुत से इंडियंस जब बाहर फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर सेटल होते हैं तो वो अपने घर की सफाई खुद से करते हैं, क्योंकि सफाई करने के लिए किसी डोमेस्टिक वर्कर को बुलाना बहुत महंगा रहता है। लेकिन भारत में गरीबी इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, इसलिए हम मजदूरी की नीलामी कर सकते हैं। बहुत कम पैसे देकर भी आप अपने घर की सफाई करवा सकते हो। मैं सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपके घर में काम करने आती है, क्या आप उसे इज्जत देते हो? क्या आप उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो? हमने ज़्यादातर सोसाइटीज़ में अपने अपार्टमेंट्स में उनके लिए तो लिफ्ट भी अलग बना दी है। वो लोग अगर कुछ चाय पानी लें तो उनके लिए बर्तन भी अलग रखे जाते हैं। इस गलत माइंडसेट की शुरुआत असल में यहीं से हो जाती है। लोग सफाई करने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। स्कूलों में, घरों में, ऑफिसेज में हमेशा कोई और ही होता है जो सफाई करने आता है। जो हमारे घरों में कूड़ा इकट्ठा करने आते हैं, हम उन्हें सफाई कर्मी नहीं बल्कि कूड़े वाला कहते हैं। वैसे ये कमाल की आयरनी है, कूड़ा हम फैलाते हैं लेकिन हम उन्हें कूड़े वाला कहते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? मेंटली और फिजिकली अपनी आइडेंटिटी को सफाई करने से पूरी तरीके से डिसएसोसिएट कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है डेवलप्ड कंट्रीज से। चाहे कनाडा हो, जर्मनी हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, लोग अपना कूड़ा खुद से अलग करते हैं। वहां पर ज्यादातर लोग अपने घरों की सफाई खुद से करते हैं। लेकिन हमारे देश में कोई इंसान कूड़े के पहाड़ पर खड़ा होकर कूड़ा बीनता है।
और हमारे नेताओं का क्या प्लान है सफाई के लिए? अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाकर कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है, खड़ा होकर, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर सरकारी सिस्टम की। क्या आपने साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स देखे हैं अपने शहर में? मैं मॉल्स की बात नहीं कर रहा, पब्लिक टॉयलेट्स की बात कर रहा हूँ। जो कुछ पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनमें आधे से ज़्यादा में तो पानी तक नहीं आता, घर से लाना पड़ता है। घर से पानी लाना पड़ता है। वॉशरूम में भी ऐसा वॉशरूम है ये जिसमें तुम्हें खुद का पानी लेके आना पड़ता है और खुद ही पे भी करना पड़ता है वॉशरूम करने के लिए। सोच कर देखो फिर टॉयलेट का पॉइंट क्या बना। बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि या तो इंसान बदबू से मर जाएगा या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा उसे। ये हाल देख रहे हो यहाँ का? ये सब ने यूरिन करी हुई है, यहाँ इतनी गंदी स्मेल आ रही है। सोचो क्या सिर्फ एक सेंस है लोगों की कि यहाँ पे वो यूरिन कर रहे हैं? लेकिन आपको एक सैड रियलिटी बताऊं, दिस इज एक्चुअली अ वॉशरूम जो कि लॉक्ड है। ठीक है, लोगों को मजबूरी में यहाँ यूरिन करनी पड़ती है। एंड सोचो फीमेल का भी लॉक्ड है तो वो कहाँ जाएंगी भाई? लोग ये तो कहते हैं कि सिविक सेंस नहीं है, लोग ओपन में पेशाब करते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखो जो स्ट्रीट वेंडर्स पूरे दिन घर से बाहर निकले हुए हैं वो कहीं ना कहीं तो यूरिनेट करेंगे ही ना। या तो आप इन लोगों को मॉल्स में जाकर साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स का एक्सेस दो या फिर इनकी रेहड़ी के लिए मार्केट में जगह दे दो, उन मार्केट्स में कॉमन टॉयलेट्स लगा दो। लेकिन ऐसा भी नहीं है। इनके पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो, जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली ये सड़क के किनारे ही पेशाब करेंगे। सिमिलरली क्या सड़क के किनारे फुटपाथ्स हैं? क्या सब जगह ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स बनी हुई हैं? नहीं बनी। क्या सड़कों पर लेन मार्किंग्स और साइंस अच्छे से लगाए जाते हैं जिससे कि लोगों को पता हो कि कहां पर क्या टर्न लेना है? नहीं, उल्टा हमारे देश में ऐसे फ्लाईओवर्स बनते हैं जहां पर अचानक से 90 डिग्री का टर्न आ जाता है। या फिर ये फ्लाईओवर देखो जो 4 लेन से अचानक से 2 लेन बन गया। इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लोग लेन में गाड़ियां चलाएंगे? हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही है। लोग अपना अधिकार नहीं मांग रहे, आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम करने पर लगे हुए हैं। जीरो सेंस है। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ। भाई कहाँ है सिविक सेंस? माना कि बहुत से लोगों में सिविक सेंस नहीं है और इसके पीछे कारणों की मैं और आगे बात करूंगा वीडियो में, लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि हर बात को बस ये कहकर साइड कर दिया जाए कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। मोदी जी, ये लोग इतने बेशर्म हैं, ये जानबूझकर मरते हैं, बार बार मरते हैं आपको बदनाम करने के लिए। मोदी जी, सिविक सेंस नहीं है इन लोगों में, सिविक सेंस नहीं है, ये जनता डिजर्व नहीं करती आपको। मोदी जी, गलती तो जनता की है ना, आप इस जनता को हिंद महासागर में फिकवा दो और अच्छी सी नई जनता ऑर्डर करते हैं अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि ये वीडियो एक सटायर था। ऑफ कोर्स कहीं से नई जनता तो नहीं ला सकते, जो इस देश के लोग हैं उन्हीं को ही सिखाना पड़ेगा। लेकिन कौन सिखाएगा? कैसे आएगी सिविक सेंस? जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स इस पर बात करते हैं वो अपने एंड से कर रहे हैं जितना हो सकता है, लेकिन आप या मैं ज़बरदस्ती तो नहीं सिखा सकते ना किसी को। हम कोई पुलिस वाले तो नहीं है ना ही हम कोई सरकार हैं जो नया कानून बना सकते हैं, ना ही हम किसी पर जुर्माना लगा सकते हैं कुछ गलत करने का। तो ऑब्वियस सी बात है ये काम सरकार को ही करना होगा। चाहे स्कूल करिकुलम में सिविक सेंस का पाठ पढ़ाया जाए या फिर गंदगी फैलाने के लिए लोगों पर जुर्माना लगाया जाए। लेकिन गंदगी फैलाने के लिए भी आप फाइन तो तब लगाओगे ना जब पहले कहीं पर सफाई हो, कहीं पर सिस्टम तो हो। मतलब सोचकर देखो, जो इंसान बदबूदार बस्ती में रहता है, जिसकी गली के कोने कोने पर कूड़े के ढेर लगे हैं, गली में कीचड़ फैला है, गंदा पानी भरा हुआ है, मच्छर हैं, जिसके बच्चे के लिए सरकारी स्कूल में साफ टॉयलेट नहीं है, इसमें कितना स्मेल आता होगा पता चलेगी। अभी भी जिसने आज तक सफाई देखी ही नहीं उसको क्या सिविक सेंस का पाठ पढ़ाओगे आप? एक बार उसकी जगह पर सफाई हो तभी तो कहोगे कि गंदा मत करो। पहले डस्टबिन लगाया जाए तभी तो कहोगे कि कूड़ा डस्टबिन में ही डालना है। पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएं जहां सफाई हो, पानी हो, साबुन हो, तभी तो कहोगे कि टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फ्लश किया जाता है। सड़क किनारे फुटपाथ लगे हों, साइकिलिंग के लिए लेन हो, जगह जगह पर सुंदर फूल लगे हुए हों, तभी तो कहोगे कि फूल मत तोड़ना। लेकिन अगर इसी गंदी बस्ती में रहने वाला ये आदमी किसी साफ सुथरी महंगी सोसाइटी में जाएगा जहां इसे फूल दिखेंगे तो ऑब्वियसली ये उन फूलों को तोड़ना चाहेगा, क्योंकि इसके लिए ये पहला एक्सपोजर है सुंदरता का। मैं फूल तोड़ने को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं कि एक बार उसके पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो। जिस इंसान ने कभी साफ सुथरी सुंदर चीजें देखी ही नहीं अपनी जिंदगी में, उसका बिहेवियर कैसा होगा? बात यह है दोस्तों कि लोगों की यहाँ पर एक हर्ड मेंटालिटी होती है, एक भेड़ चाल वाला रवैया। जहाँ गंदगी है, सब गंदगी फैला रहे हैं, तो उन्हें भी अपनी कार की खिड़की खोलकर सड़क पर रैपर फेंकने में कोई हिचक नहीं होती। लेकिन जिस जगह पर सफाई हो, जहां उन्हें लगे कि मैंने गंदा किया तो सबकी नज़र मुझ पर होगी, तो फिर वही इंसान चिप्स का रैपर फेंकने से घबराता है। इसका उदाहरण आपको इंडियन शहरों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो को देख लीजिए या एयरपोर्ट पर या मॉल्स में देख लीजिए। कुछ एक ढीठ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग एक्चुअली में इन जगहों पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। उन्हें घबराहट होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, वो सबके नोटिस में नहीं आना चाहते।
और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इन जगहों पर पहले से ही साफ सफाई है, एक सिस्टम सेट है। इसलिए जब तक सरकार यहाँ पहला कदम नहीं उठाती, कुछ भी अचीव करना बहुत बहुत मुश्किल है। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, हालत इतनी खराब है कि ये तो सरकार के मैनिफेस्टो में भी नहीं होता कि आपके इलाके में सफाई करेंगे। और इवन जो गरीब लोग हैं, 10 रुपए में ज़ोमैटो ब्लिंकिट की डिलीवरी करते हैं, मुफ्त अनाज के लिए मजबूर हैं, उनके सपनों में भी ये नहीं होता कि सफाई होगी, गली में पेड़ लगेंगे, फूल होंगे, डस्टबिन होंगे। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि